हेलो एवरीवन। लास्ट के जो सीक्वेंस एंड सीरीज़ का वीडियो था उसमें हमने सारे टॉपिक को डिस्कस किया था कि किसी भी सीक्वेंस को हम सीरीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे और किसी भी सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन कब बोलेंगे। तो ये उस पार्ट का जो सेकेंड वीडियो है, टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इन शॉर्ट हम इसको लिख सकते हैं AP। कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं? कोई भी मेरे पास एक सीक्वेंस दे रखा हो, जो फर्स्ट क्राइटेरिया इसका कि एनी सीक्वेंस, अगर नंबर को हम किसी डेफिनेट ऑर्डर में रखे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। अगर उस सीक्वेंस का दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होता है, कांस्टेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक सीक्वेंस। और हम इसको फिर से क्या डिफाइन कर सकते हैं? अ मैथमेटिकल सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट, दिस इज सेड टू बी इन AP। कुछ एग्जांपल लेते हैं, फिर इस चीज़ को हम क्लियर करते हैं। एक मैंने कोई सीक्वेंस रखा 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म A था, फिर सेकेंड टर्म 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। यहाँ हम चेक कर सकते हैं, जब भी हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, दो टर्म के बीच का डिफरेंस यहाँ 2 है, अगेन इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस 2 है, अगेन इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, अगेन 2 अगेन 2, और ऐसे ही ये मूव करता चला जाएगा। तो कोई भी नंबर अगर दे रखा है तो वो पहले हमें क्या मिलेगा? सीक्वेंस। अगर वो डेफिनिट ऑर्डर को फॉलो कर रहा हो, तो डेफिनिट रूल को फॉलो कर रहा हो, तो यहाँ पे डेफिनिट रूल क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 2। तो अगर डिफरेंस सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? AP। कंडीशन क्या होगा? अगर किसी भी टर्म का, टू टर्म्स का डिफरेंस सेम है कंसेक्यूटिव टर्म का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? AP। एग्जाम्पल, अगर यहाँ टर्म 1 इसको बोला मैंने, इसको टर्म 2 बोला, इसको टर्म 3 बोला, इसको टर्म 4 बोला, 10 को टर्म 5 बोला, 12 को टर्म 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? T2 माइनस T1 2 है। सिमिलरली T3 माइनस T2 क्या होगा? अगेन 2 होगा। अगेन अगर हम फाइंड करें T4 माइनस T3 तो फिर से क्या होगा? 2। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि दो टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होगा, और वे दोनों टर्म्स कैसे होंगे? कंसेक्यूटिव टर्म्स होंगे। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो वो हमें सीक्वेंस AP फॉर्म करके देगा। नेक्स्ट था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं। सो इन AP वी कम अक्रॉस सम टर्म्स। कौन कौन से टर्म्स होंगे, एक एक करके हम उनको डिसाइड करते हैं। सपोज़ हमने कोई AP लिखा, 3 लिखा, 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते लास्ट में एक मेरा फिर से कोई टर्म आएगा, जस्ट कंसीडर 13 के बाद 15, अगेन 17, अगेन 19। ये एक मेरा सीक्वेंस था जिसका कॉमन डिफरेंस था 2। इस AP का जो भी फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलेंगे और कैसे डिनोट करेंगे? बाई स्मॉल a। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, लाइक T2 माइनस T1, जो फर्स्ट पेज में हमने डिस्कस किया था, T2 माइनस T1, इसके वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? D। अगर हमने इसको कंसीडर किया T1, इसको कंसीडर किया T2, T3, T4, जो सबसे लास्ट टर्म था, इसको जनरली हम TN से भी डिनोट कर सकते हैं, और इस एग्जाम्पल में हमने A से डिनोट किया है, तो बेटर होगा कि हम इसको A के फॉर्म में लिखें, A1 A2। तो इसको अगर हमने A1 बोला, A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, A2 मीन्स सेकेंड टर्म, A3 मीन्स थर्ड टर्म, A4 मीन्स फोर्थ टर्म, A5 मीन्स फिफ्थ टर्म, A6 मीन्स सिक्स टर्म, और ऐसे अगर हम आगे तक जाते हैं तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू AN। सो लास्ट टर्म क्या था मेरा? AN था। फर्स्ट टर्म क्या था? 3 था। तो जो फर्स्ट टर्म था उसको हम किससे डिनोट करते हैं? A से। तो D का वैल्यू कितना होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इस एग्जांपल में T2 का वैल्यू कितना था? A2,
और T1 का वैल्यू कितना था A1 और इसके वैल्यू को हम क्या बोलेंगे D। सिमिलरली अगर हम फाइंड करें A3 माइनस A2 तो इसका भी वैल्यू कितना होगा D। तो इसको हमने क्या बोला कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म को हमने क्या बोला A। nth टर्म मीन्स लास्ट टर्म, nth टर्म, और इसको हम लिखते हैं an, नॉट लाइक A एंड n लाइक दिस। So an is last term. And if we try to convert any sequence in the form of series, we add all the sequence, like if we write in this way 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus and last one is 19, then we can write Sn. Sn means n टर्म्स के समेसन को हम ऐड कर रहे हैं, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन अप टू an, इन सब के समेसन को हम किससे डिनोट करेंगे Sn। तो जब भी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या AP चैप्टर को डिस्कस करेंगे, हमारे पास कुछ टर्म्स आएंगे। फर्स्ट टर्म को A से हम डिनोट करेंगे, कॉमन डिफरेंस को D से करेंगे, nth टर्म को हम an से करेंगे, और सम टाइम an और सम टाइम इसको हम tn से भी डिनोट कर सकते हैं। दिस मीन्स nth टर्म ऑफ एन AP। और सम ऑफ n टर्म्स को हम किससे डिनोट करेंगे Sn से। सो these all are the notation we use in AP. Next one is common difference in an AP. So if we consider some AP like in which first term is A1, second term is A2, third term is AN, A3, similarly nth term is AN. So what is the meaning of D? D means common difference. D means common difference and it is denoted by a small d. So value of a small d is equal to A2 minus A1, or we can write A3 minus A2, or we can write AN minus AN minus 1, like we can write like this AN minus AN minus 1. So in this term, what is the meaning of AN? We can simply write AN means last term, last term. And what is the meaning of AN minus 1? Second last term. This means second last term. If we consider, अगर वैल्यू AN का हमने मान लिया कि 20 था, N का वैल्यू कितना था A20, तो AN माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा A19। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इसको हम किससे डिनोट करेंगे स्मॉल d, और वी कैन से कॉमन डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट वी कैन राइट जनरल टर्म ऑफ एन AP। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल टर्म? सपोज कोई भी AP दे रखा है लाइक दिस 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। इस AP में कुछ टर्म्स दे रखे हैं, हमें नहीं पता है। फर्स्ट टर्म A गिवन था, A इज इक्वल टू 2। इसके हेल्प से हम D का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा 2। अगर मेरे से किसी ने पूछा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टेंथ टर्म, टेंथ टर्म मीन्स A10, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से और जनरल फॉर्म ऑफ एन AP के हेल्प से हम डायरेक्ट टेंथ टर्म, इस AP का टेंथ टर्म का वैल्यू क्या होगा उसको फाइंड कर सकते हैं। एक डेली लाइफ एग्जाम्पल ले, तो सपोज एक ट्री का हाइट 2 मीटर है, दूसरे का 4 मीटर है, तीसरे ट्री का हाइट 6 मीटर है, चौथे का 8 मीटर है, और ऐसे करते करते जो 10th नंबर का ट्री होगा उसका हाइट क्या होगा, इस चीज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसके हेल्प से, सिंपल जनरल फॉर्म ऑफ एन AP के हेल्प से। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो लास्ट वाले पेज में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी AP का हमें फर्स्ट टर्म A हो सकता है, कॉमन डिफरेंस D हो सकता है जिसका वैल्यू कितना होगा A2 माइनस A1, और वी कैन राइट A3 माइनस A2, और वी कैन राइट AN माइनस AN माइनस 1। N का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP हो सकता है, AN का मतलब, और वी कैन राइट TN nth टर्म हो सकता है। ऐसे हम वैल्यू फाइंड करेंगे कि लास्ट टर्म और nth टर्म का वैल्यू कितना होगा। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। हमने एक AP लिखा, इस AP का जो फर्स्ट टर्म था, यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं, जो फर्स्ट टर्म था AP का वो A1 था। सो फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना आ गया, फर्स्ट टर्म था मेरा A।
अगर फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस डी को ऐड कर दें तो सेकेंड टर्म आ जाएगा मेरा। सो सेकेंड टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए प्लस डी। सिमिलरली अगर मेरे को थर्ड टर्म फाइंड करना है तो थर्ड टर्म में हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस डी में अगर हम फिर से डी को ऐड कर दें तो ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी हो जाएगा। ऐसे करते करते अगर मेरे को nth टर्म का वैल्यू फाइंड करना हो, यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जब भी अगर हमने वैल्यू लिखा, फर्स्ट टर्म का वैल्यू लिखा, तो यहाँ पे डी का कोफिशिएंट कितना था, 0 था। अगर हमने सेकेंड टर्म का वैल्यू लिखा तो यहाँ से डी का कोफिशिएंट कितना था, 1 था। अगर हमने थर्ड टर्म का वैल्यू लिखा तो यहाँ से डी का कोफिशिएंट कितना था, 2 था। हमने क्या ऑब्जर्व किया, इसको हमने बोला लेट से टर्म 1, इसको बोला हमने टर्म 2, इसको बोला हमने टर्म 3। तो जितने नंबर का टर्म्स हमें लिखना है उसके करस्पॉन्डिंग डी के कोफिशिएंट को हम चेक करेंगे। तो यहाँ अगर 3 था तो डी का कोफिशिएंट 2 था, यहाँ अगर 2 था तो डी का कोफिशिएंट 1 था, यहाँ अगर 1 था तो डी का कोफिशिएंट 0 था। तो अगर हमने nth टर्म को लिखना है तो ए तो सेम था सब में, ए प्लस एन से 1 लेस देन 1, सो दैट वी कैन राइट n माइनस 1 इंटू डी। सो दिस इज द nth टर्म ऑफ एन AP। किसी भी AP का nth टर्म का वैल्यू कितना होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ये जो मेरा फॉर्मूला है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस एग्जाम्पल को हम कैसे किसी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। सपोज एक AP दे रखा है 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। अगर क्वेश्चन था कि इस AP का 9th टर्म क्या होगा, मीन्स A9 मीन्स 9th टर्म और T9 9th टर्म का वैल्यू कितना होगा, तो क्या था फॉर्मूला, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो यहाँ से a का वैल्यू क्या था, फर्स्ट टर्म, तो a का वैल्यू 3 था प्लस, और यहाँ से अगर मेरे को 9th टर्म फाइंड करना है तो n के जगह पे हम किसको रिप्लेस करेंगे, n से 9 से, a प्लस एन इज इक्वल टू 9। सो 9 माइनस 1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, d इज इक्वल टू T2 माइनस T1। सो ये वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे 3। सो कितना होगा, 3 प्लस 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 24 इज इक्वल टू 27। सो हम इजली इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी AP का कोई भी जनरल टर्म हम इस फॉर्मूले के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। सो किसी भी AP का अगर AP दे रखा हो इस फॉर्म में a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और ऐसे करके जो लास्ट टर्म AP का दे रखा हो जनरली उसको हम an से डिनोट करते हैं। तो an माइनस 3, an माइनस 2, an माइनस 1 एंड लास्ट टर्म an। इस AP में हम चेक करते हैं, यहाँ फर्स्ट टर्म था, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड लास्ट के साइड से लास्ट टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड लास्ट टर्म एंड फोर्थ लास्ट टर्म। एक सीक्वेंस दे रखा था जिसका कॉमन डिफरेंस d कांस्टेंट था, तो हमने कंसीडर किया कि ये एक AP दे रखा है। अगर इन सारे को ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे, जनरली हम किसी भी AP को लिखते हैं तो लास्ट टर्म को हम L से भी डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म इज इक्वल टू L। तो अगर फर्स्ट टर्म A था, सेकेंड टर्म A प्लस D था, तो अगर लास्ट टर्म का वैल्यू हमने L लिया तो सेकेंड लास्ट टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा, L माइनस डी। थर्ड लास्ट टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा, L माइनस 2d। सिमिलरली थर्ड लास्ट टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा, L माइनस 3d। सो ऑलवेज रिमेंबर इफ इन एनी AP A is a first term and L is a last term, so we can write the given AP in a standard form like this: a plus d, a plus 2d and like this, and again in place of last term we are writing L, so we can write L minus 2d, L minus d and last term is L. So this is in AP.
अगर इसका हमें समेसन फाइंड करना है तो हम समेसन को कैसे डिनोट करते हैं, एस एन, और सिंपल हम लिखते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन इन ए पी इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए प्लस, सबको ऐड करना था, ए प्लस डी, इसको हम फिर से क्या ऐड करके लिखेंगे, ए प्लस टू डी, बीच के जितने भी पार्ट थे सब पार्ट को हम ऐसे रहने देते हैं। थर्ड लास्ट टर्म क्या था, एल माइनस टू डी, सेकेंड लास्ट टर्म क्या था, एल माइनस डी, और लास्ट टर्म क्या था, एल। सेम इस एपी को अगर कोई भी मेरे पास नंबर दे रखा है 10 नंबर, लाइक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस लाइक अप टू 10, तो उस सेम नंबर को हम ऐड करने के लिए अपोजिट साइड से भी लिख सकते हैं। तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एल प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस टू डी, जो बीच के टर्म्स हैं उनको बीच के साथ लिख लिया, अगेन ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस डी और सेकेंड वन ए। तो जस्ट कंसीडर कि ये मेरा फर्स्ट टर्म था, ये मेरा सेकेंड टर्म था। मीन्स एक मेरे पास एपी दे रखा है, इस एपी को हमने पहले फर्स्ट से लेके लास्ट तक जोड़ा और इसको बोला इक्वेशन फर्स्ट। अगेन हमने सेम एपी को लास्ट से लेके फर्स्ट तक जोड़ा और इसको क्या बोला, इक्वेशन टू। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू। सो क्या वैल्यू आएगा, दोनों लेफ्ट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करके लिखेंगे और राइट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के साथ लिखेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एस एन प्लस एस एन, सो 2 टाइम्स ऑफ एस एन इज इक्वल टू, यहाँ दोनों फर्स्ट टर्म को हम एक साथ लिखेंगे, लाइक ये जो दोनों फर्स्ट टर्म है इनको हम एक साथ ऐड कर लेंगे, इन दोनों को हम एक साथ ऐड करेंगे, इन दोनों को हम एक साथ ऐड कर लेंगे, बीच वाले के साथ ऐड होंगे, थर्ड लास्ट टर्म को हम थर्ड टर्म के साथ, सेकेंड लास्ट को सेकेंड के साथ, और फर्स्ट को हम क्या करेंगे, लास्ट के साथ। तो क्या आएगा यहाँ से, ए प्लस एल प्लस, यहाँ चेक करना सेकेंड टर्म में और सेकेंड लास्ट टर्म में एक का वैल्यू डी था और एक का वैल्यू माइनस डी था, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, फिर से ए प्लस एल प्लस, यहाँ से 2d था और यहाँ से माइनस 2d था, तो अगेन ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, ए प्लस एल, बीच वाले ऐसे सिंपल सबके साथ ऐड होंगे तो सबका वैल्यू ए प्लस एल ही होगा। एक पॉजिटिव साइन के साथ डी में आएगा और एक नेगेटिव साइन के साथ किसी डी के कोफिशिएंट में आएगा, दोनों को हम क्या करेंगे, कैंसिल। सिमिलरली यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचा, ए प्लस एल, लास्ट डी डी कैंसिल, सो अगेन ए प्लस एल एंड अगेन लास्ट ए प्लस एल। सी, सो 2 टाइम्स ऑफ एस एन का वैल्यू कितना आ गया, एस एन मीन्स सम ऑफ एन टर्म्स, दिस इज नॉट एस इंटू एन, दिस इज एस एन। सो ए प्लस एल एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार करते करते कितने बार, अगर मेरे पास टोटल एन टर्म्स थे तो हमने एन टाइम्स ऐड किया सभी को, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए अगर एन बार लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन टाइम्स ऑफ ए प्लस एल, क्योंकि ये कितने टाइम्स लिखा हुआ है, एन टाइम्स। तो हमने इसको डायरेक्ट लिखा 2 टाइम्स ऑफ एस एन इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस एल। तो यहाँ से एस एन का वैल्यू हम इजिली फाइंड कर सकते हैं और एस एन का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से एस एन इज इक्वल टू 2 को इधर डिवाइड कर देंगे 1/2 और वी कैन राइट n/2 ए प्लस एल, ए प्लस एल। तो जो लास्ट पेज था, लास्ट पेज से चेक करना, nth टर्म का वैल्यू कितना था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, l। तो l के वैल्यू को अगर हम a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से रिप्लेस करते हैं तो ये क्या आ जाएगा इस फॉर्मूले में, सो पुटिंग l इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक नया फॉर्मूला आ जाएगा मेरा। तो एस एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस, और फिर से यहाँ एल की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो कितना हो जाएगा फाइनली, और यहाँ से लिखेंगे हम एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस ए, 2a प्लस n माइनस वन, तो n माइनस वन इंटू
डी। तो एक एस एन का ये फॉर्मूला हो गया, एक एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल हो गया। सो दो फॉर्मूला हो गया। एल का वैल्यू हम कब यूज़ करेंगे इस वाले फॉर्मूले का? जब लास्ट टर्म दिया हो, जब फर्स्ट टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया हो, तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो इस चैप्टर में हमने टोटल 3 फॉर्मूले को सीखा कि टी एन और ए एन। ए एन मीन्स लास्ट टर्म, इसको समटाइम्स हम टी एन से भी डिनोट कर सकते हैं, समटाइम इसको हम एल मतलब लास्ट टर्म से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका वैल्यू कितना होगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ तक हमने क्या सीखा? ये फर्स्ट फार्मूला, सेकेंड फार्मूला एंड ये थर्ड फार्मूला। सो इन तीनों फार्मूले के हेल्प से हम किसी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं एक इजी सा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और इन तीनों फार्मूले को अप्लाई करने के लिए, जिसमें सारे कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे। सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। जब भी मेरे पास n इवन नंबर्स दे रखा हो तो हम इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। लास्ट टाइम हमने क्या कंसिडर कर लिया? ए एन दे रखा था, टी एन दे रखा था, कुछ भी। इसका हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इन टाइप के क्वेश्चन में हम ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी तक मेरे पास कितने फॉर्मूले हैं? 3-4 जो भी फॉर्मूले हैं। तो एस एन का वैल्यू क्या होगा? एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टाइम्स ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n, we need to find the sum of first n even number, so n is equal to n, so Sn is equal to n upon 2 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू यहाँ क्या था? फर्स्ट टर्म मतलब a, तो फर्स्ट टाइम का वैल्यू कितना था? 2, सो 2 इंटू 2 प्लस n माइनस वन, और d का वैल्यू क्या होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो ये वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 2, सो n अपॉन 2 टू जा 4 प्लस 2n माइनस 2, so n अपॉन 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2n। इन दोनों से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, सो n अपॉन 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस n, सो 2 and 2 कैंसिल, सो n इंटू n प्लस 1। सो सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1। सो ऐसे क्वेश्चन को हम इजिली इस कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू। जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के सारे बेसिक को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक एक करके डिफरेंट पैटर्न्स के कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं इसको भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।